है जे न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जनता जवाब न्यूज। देखिए सच सच्चाई के साथ। आदाब, नमस्कार, आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुनैद आलम। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। नासिक जिला के मालेगांव में पुलिस ने 50,000 का गुटखा जलाकर किया नष्ट। राज्य में गुटखा मसाला पर है प्रतिबंध। मालेगांव के डीवाईएसपी राज माने के नेतृत्व में पीएसआई खैरनार और पुलिस कर्मचारी मानापा के अन्य सुरक्षा अधिकारी एसजे मुंडलिक की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। छापामारी में 535 पैकेट गुटखा मसाला के मिले। याद रहे कि राज्य सरकार ने नौजवानों को नशा और कैंसर जैसे मर्ज से दूर रखने के लिए गुटखे पर पाबंदी लगा रखी है। प्रतिबंध के बावजूद हर पान टपरी से लेकर जनरल स्टोर, किराना दुकान पर ये पैकेट मिल रहे हैं। मालेगांव के एएसपी राकेश ओला की उपस्थिति में गुटखे को आग के हवाले किया गया। भारत सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत मंजूर हुए गैस कनेक्शन, मालेगांव की जनता दल ने की अगुवाई और लोगों की मदद। सेंट्रल गवर्नमेंट की गैस कनेक्शन के लिए उज्ज्वला स्कीम का निर्माण किया गया। ये स्कीम दारुण रेशा की सतह से निचली जिंदगी गुजारने वालों के लिए है। इस स्कीम का सही फायदा पहुंचाने के लिए मालेगांव के जनता दल ने शुरुआत की। जनता दल के लीडरों ने आवाम में गैस कनेक्शन बांटा। मालदा शिवार हाईवे से करीब गादी के गोडाउन में लगी भीषण आग, कोई जानी नुकसान नहीं, काबू पा लिया गया। मालदा शिवार में गादी के गोडाउन में लगी भीषण आग। यहाँ पर फायर के कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने आग पर अभी काबू पा लिया है। संजय दादा पवार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कैसे आग लगी, आप लोगों ने कैसे इसमें अभी तक काम शुरू है, हमारा इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं। और जस्ट 12:58 को हमको फ़ोन आया था। 4 गाड़ी हमने वहाँ से मूव किए और जल्द से जल्द आग पर कंट्रोल किया है। जो कुछ वेस्टेज माल है वो वेस्टेज माल को अंगार लगी है। लेकिन जो अचीवमेंट है कि बाजू में झोपड़पट्टी है, बस्ती है, तो बस्ती को आग फैली नहीं और एक हाथ 2 गोडाउन है कुछ वेस्टेज माल का, वो जला है। लेकिन अभी उसका इन्वेस्टिगेशन करके आओ, हम बाद में फिर बता देंगे। लगभग कितना नुकसान? नहीं, वो भी नहीं बता सकते। कोई हताहत वगैरह नहीं, कोई जानी कोई नुकसान नहीं है। और जस्ट रास्ते में जो कुछ पब्लिक ने भी सहकार्य किया हमने। हम लोग तो हम भागते हुए आए, देखे कि आग लगी हुई थी और आवाम भी थी और फायर ब्रिगेड के लोग भी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे थे। सब आवाम भी मदद कर रहे थे और आग पे काबू पा लिए थे। आपके रिलेटिव है? हमारे रिश्तेदार भी है और ताल्लुकात भी है। इससे कोई ज़्यादा नुकसान कोई नुकसान नहीं हुआ है, खाली वेस्टेज का नुकसान हुआ है, जानी माल। जैसा कि अभी मालूम पड़ा हमें आग लगी, इस एरिया के जाने माने सोशल वर्कर सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लोग इन्हें सुल्तान मेंबर भी कहते हैं। बड़ी खिदमत अंजाम देते हैं हर जगह। हम उनसे बात करते हैं कैसे ये आग लगी, आपको कैसे मालूम पड़ा? 12:20 पर मेरे को फ़ोन आया कि आपके घर के पीछे अंगार लगे हुए चिंदी के गोडाउन में। मैं फ़ौरन पाइपलाइन का काम चालू था पवारवाड़ी पे, वहाँ से निकल करके यहाँ एरिया में आया तो हमारी पूरी टीम ने आग बुझाने का काम करे। फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और फ़ौरन फायर ब्रिगेड आ करके आग बुझाने का काम शुरू किया। और हमारी पूरी टोटल टीम जो है वो साथ में हो करके पूरी आग बुझाने का काम करी, मेहनत करे। महल्ले के वर्करों ने, महल्ले के लोगों ने अच्छे ढंग से काम को अंजाम तक पहुँचाया। जनता दल ने दिया मेमोरेंडम। गौरक्षा के नाम पर हो रहे हमलों पर रोक और साध्वी प्राची पर मालेगांव में पाबंदी को लेकर मालेगांव जनता दल सेकुलर ने दिया मेमोरेंडम।
मालेगांव राष्ट्रवादी कांग्रेस ने बांटे गैस कनेक्शन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मंजूर हुए गैस कनेक्शन, जहां पर अलग अलग लोगों ने गरीब लोगों की सहायता और मदद की, वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस के सगे ट्रैक्टर वाला ने भी लोगों की हेल्प की और गैस कनेक्शन बांटे। 10 अप्रैल को मालेगांव में एमएलए फंड से 12वीं के छात्र छात्राओं को दी गई किताबें। आसिफ शेख ने कहा कि मेरा 50% से ज़्यादा फंड तालीम पर खर्च होगा, डिजिटल क्लास बनाने का भी इंतजाम करूँगा। कुल्फी बेचकर, पाव रोटी बेचकर, मेहनत कर कर मैंने तालीम हासिल। मैं तो समझता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे दौर के अंदर आपके वालिदैन आप लोगों के लिए पैसा रुपया खर्च करके तालीम दिलवा रहे थे। आप बहुत खुद नसीब हो। मालेगांव शहर में 11वीं और 12वीं जमात के जो तलबा और तालबात को एमएलए फंड से किताबें मुफ्त में आज तकसीम का प्रोग्राम था और इससे पहले भी एमएलए फंड से मालेगांव शहर के 7000 बच्चों को 10वीं जमात के बच्चों को तलबा और तालबात को किताबें तकसीम की गई थी। और इसी तरीके से म्युनिसिपल प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लास 27 कंप्यूटर क्लास भी हम लोगों ने शुरू की और आइंदा डिजिटल क्लास बनाने का भी प्रोग्राम एमएलए फंड से है। और मैंने एमएलए बनने के साथ ही इस बात का ऐलान किया था कि एमएलए फंड रोड और गटर के अलावा 50% से ज़्यादा तालीम के ऊपर खर्च किया जाएगा और हम लोग तालीम के ऊपर 50% से ज़्यादा एमएलए फंड खर्चा कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज जो हमने तलबा और तालबात को जो तालीम के लिए जो उनको ज़रूरत है, जो हम लोग उनको पूरी तरीके से ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आज हमारी अपनी कौम को और ख़ास तौर से इस मुल्क में, इस रियासत में अगर हम लोगों को, हमारे बच्चों को, तलबा और तालबात को अगर सभी लोगों ने मिलकर, सभी समाजी तंजीमों ने मिलकर तालीम के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी, तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के सेकुलरिज़म को मजबूत करने के लिए और हमारे अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए मैं समझता हूँ सबसे अव्वलीन हम लोगों को उनको तालीम देना चाहिए। और इसीलिए ये मकसद को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आज मालेगांव शहर के अंदर मैं एमएलए फंड से किताबें तकसीम कर रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मालेगांव शहर के आने वाले चंद सालों के अंदर इसका गिराफ हमारा तालीम का ज़्यादा बढ़ेगा और ज़रूर हमारे अपने बच्चे आगे बढ़ेंगे। उज्ज्वला स्कीम के तहत मंजूर हुए गैस कनेक्शन, शफीक एंटी करप्शन और उनकी टीम ने बांटे गैस कनेक्शन। ये क्या है आप लोगों ने तकसीम किया है जो गैस कनेक्शन, ये क्या स्कीम है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये गैस कनेक्शन की जो अभी प्रधानमंत्री योजना से जो शुरू हुई है, तो ये उसके मातहत दिया जा रहा है। इससे पहले इस रोड के सभी राज जानते हैं इस बात को और शहर भर के लोग जानते हैं कि ये स्कीम नहीं निकली थी, तब भी हम लोगों ने इसको जो गवर्नमेंट का रेट था उसके मुताबिक 5 से 5,500 लोगों को दिए, लेकिन कभी हमने इसका अगवा नहीं किया। हमारे पास पेपर पे रिकॉर्ड मौजूद है कि कितने लोगों को दिया और कितने लोगों को नहीं दिया। अभी ये करने की वजह हमारी ये आ गई कि कुछ लोगों ने जो शहर लेवल की पार्टी चलाते हैं, सियासत करते हैं शहर लेवल की, उन लोगों ने कुछ लोगों को जमा करके इसको तकसीम किया और कहा कि ये हमारे तरफ से फ्री में दिया जा रहा है। ये कोई फ्री वगैरह में नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों ने तो इसको 5 साल से शुरू कर दिया था। हम एक छोटे से वर्कर हैं शहर के,
सोशल वर्कर छोटे से एकदम कोई अहमियत रखते नहीं हम लोग, फिर भी हमने इसको 5 साल पहले शुरू किया। क्या अच्छा ये हो कि हमारे शहर के सियासी हजरात कुछ बड़ा काम करें ऐसा, ये तो बहुत छोटा सा काम है। और ये काम उनके वर्करों को दे कि वर्कर उनके ये काम शहर में घर घर जाकर करें। उन्होंने तो अपने वर्करों को लोगों की इज्जत लेना सिखाया है, लोगों को गाड़ी कैसे करना वो सिखाया है, लोगों की इज्जत किस तरीके से लेना वो सिखाया है, काम करना नहीं सिखाया है। और हमने हमारे वर्करों को ऐसा सिखाया है कि हमारे वर्कर्स ये काम करते हैं। 5.5 साल हो गए हम लोगों को, 5-5.5 हज़ार लोगों के घर में गैस कनेक्शन हम लोगों ने बिगर कमीशन के और बिगर भ्रष्टाचार के जो गवर्नमेंट का उस वक्त रेट रहता था उस रेट में दिला कर दिए। हमारे अपने लोग यहाँ पर मौजूद है और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड मौजूद है। तो अभी हम लोगों ने कल के दिन से इसको शुरू किया और 200 घरों के अंदर हम लोगों ने इसको अभी तक तकसीम किया है। ये हमारे वार्ड के बड़े लोग हैं ना, मेंबर लोग, इनके तरफ से हमको ये मिला है, स्कीम मिली है और ये स्कीम हम गरीबों की तकसीम हो रही है, सब ये मिला है तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम तो सब मेंबर लोगों का। पकाते थे, चूल्हे पे पकाते थे भैया, चूल्हे पे पकाते थे, चूल्हे पे पकाते थे। हमारा गैस का ना चिवड़े थे ना कुछ लवड़े लाते थे, चूल्हे पे पकाते थे। अभी आसानी हो गई आपको। हाँ, आपका बहुत शुक्रिया है। अलवर के पहलू खान के कातिलों के खिलाफ मालेगांव में मुक्त धरना प्रदर्शन। आमदार आसिफ शेख ने कहा कि कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सजा दी जाए। क्या ताल्लुक से धरना प्रदर्शन? आज घटना के सृष्टिकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके पुतले के पास इसलिए आज हम लोग धरने पे बैठे कि हिंदुस्तान की घटना जिन्होंने बनाई और घटना के अंदर हर धर्म हर समाज को न्याय देने का काम डॉक्टर बाबा साहेब के नेतृत्व में घटना बनी और उन्होंने दिया। लेकिन इस देश के अंदर चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण से इस देश के अंदर फिरका परस्त तंजीमें उन्होंने मालेगांव शहर के अंदर आकर हिंदू महासम्मेलन किया। साध्वी प्राची सुदर्शन टीवी चैनल के मालक चौहान के और अनेक लोगों ने मालेगांव शहर के मुसलमानों के नौजवानों को दहशतवाद से जुड़ने का वक्तव्य किया, बयान दिया, तकरीरें की और आईएसआई से जोड़ने का भी प्रयत्न किया। और मालेगांव को ऐसा बदनाम करने की कोशिश की गई कि कश्मीर जैसे हालात यहाँ पर हैं। हमारी डिमांड के मुताबिक पुलिस डिपार्टमेंट ने उनको गुना दाखिल किया, लेकिन सिर्फ गुना दाखिल कर लेने से कार्रवाई पूरी हो गई ऐसा नहीं है। हमारी डिमांड है कि उनको अरेस्ट होना चाहिए, जेल में जाना चाहिए। ये डिमांड जो राजस्थान के अलवारा ज़िले में पहलू खान व्यक्ति जो अपने दूध का कारोबार करने के लिए गाय खरीदकर हरियाणा के मेवात शहर में ले जाए जा रहे थे और रास्ते में गौ रक्षा समिति के कार्यकर्ताओं ने पहलू खान का कत्ल कर दिया, उनके परिवार को मार ठोक करने का काम किया। और राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और वहाँ के गृह मंत्री आज भी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि गौ रक्षाओं ने गलत किया। हमारी डिमांड है कि जो लोगों ने कत्ल किया, जो लोगों ने मारहान की, उन लोगों को अरेस्ट किया जाए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भारत देश में एक व्यक्ति पाकिस्तान से आया। पाकिस्तान ने वो व्यक्ति जो पाकिस्तान ने अपने देश से हकाल दिया, तारिक फतेह, जो इस्लाम में खारिज है,
और वो व्यक्ति नेशनल चैनल के ऊपर बैठकर इस तरीके का बयानबाजी करता है, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम करता है, कुरान के खिलाफ बोलता है, मुसलमानों के खिलाफ बोलता है और शरीयत के अंदर मुदाखलत करने की बात नेशनल चैनल के ऊपर बैठकर हिंदुस्तान के मुसलमानों की दिल आज़ारी करता है, दिल दुखाने का काम करता है, वो व्यक्ति को हिंदुस्तान से हकाला जाए। यह हमारी डिमांड है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो नेशनल चैनल के ऊपर बैठकर जो पूरे देश को गुमराह करने का काम किया जाता वो चैनल बंद किया जाए, ये हमारा तलबा था। और आज हम लोग यहाँ पर धरना आंदोलन किए और आज एक दिन का हमने धरना दिया और आज हमारी वापस डिमांड है कि अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि ज़बान हर किसी के मुंह में है। बोलना साध्वी बोलेगी तो पलटवार भी होगा, जवान के बोलेगा तो पलटवार भी होगा। जैसा सवाल किया जाएगा वैसा जवाब देने के लिए भी ज़बान हमारे मुंह में है। लेकिन हम इस देश के अच्छे नागरिक हैं, हम इस देश के अंदर अमन चाहते हैं, तो सरकार ने इनके ऊपर बैन लगाना चाहिए, इनके ऊपर गुनाह दाखिल करना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। यही आज हमारी डिमांड है और अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं की गई तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने की भी तैयारी है। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार देखिए किस तरह बीजेपी लड़ेगी मालेगांव में कारपोरेशन इलेक्शन। आइए गांधी जी के बताए हुए कदमों पर चलें और एक स्वच्छ और सुंदर भारत की रचना करें। इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता। हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज में। जानिए किस तरह बीजेपी लड़ेगी मालेगांव में कारपोरेशन इलेक्शन। बीजेपी अध्यक्ष सुनील गायकवाड़ से खास मुलाकात। भारतीय जनता पार्टी मालेगांव जिला अध्यक्ष सुनील आबा आज हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील गायकवाड़ साहब, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ने वाली है और मालेगांव में क्या डेवलपमेंट करने वाली है, हम बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज़ में। सर, आप जैसे कि अलग अलग तो अनकरीबी इलेक्शन डिक्लेयर होने वाला है, तारीख डिक्लेयर होने वाली है। मेरा सबसे पहले आपका सवाल आपसे ये सवाल है कि आप अपनी भारतीय जनता पार्टी के सूच से कितने सीट से आप खड़े करने वाले हैं? सीट तो हमारी कोशिश चल रही है कि पूरी सीट आप खड़ी करें, और इसलिए जिस सोच से आपने सवाल किया है कि भाई बाकी पार्टी को तो शायद आपने सवाल किया नहीं होगा कितनी सीट, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज तक ये मानना रहा है कि भाई जो मालेगांव शहर का जो पश्चिम क्षेत्र है उसी जगह की सीट लड़ाएगी, मतलब 20-25 सीट के। लेकिन इस बार उस स्थिति में जो बदलाव आया है, आज हमारे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी, इनका जिस तरीके से काम पूरे देश भर में चल रहा है और महाराष्ट्र में देवेंद्र जी फडणवीस इनके नेतृत्व में जिस तरीके से महाराष्ट्र में विकास का काम चल रहा है, इसको देखते हुए आज पूर्व भाग से भी हमें अच्छे कैंडिडेट मिलने की संभावना है और करीबन हमारे पास 136, जिसको अपन अपना जो सेंट्रल मतदार संघ है, मध्य मतदार संघ, उसमें से 136 फॉर्म हमारी तरफ आए हुए हैं। उसमें से अभी हमारा सर्वे वगैरह हुआ और जो चुन के आने जैसे इन सबको हम वहाँ पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। यार सर, आपका अगर आपकी जीत हो जाती है, विजय हो जाती है,
तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट आप मालेगांव के लिए क्या मानते हैं? मालेगांव में तो अभी तक ऐसा देखा जाए तो जिसको बोला जाएगा कि डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अगर आप देखोगे कि पूर्व विभाग में और पश्चिम विभाग में काफ़ी अंतर है। जिस तरीके से हमने इधर 15 साल में, अभी मैं जैसे 15 साल से कारपोरेटर हूँ, जिस तरीके से काम की नींव मैंने यहाँ रखी है, और वैसे अगर अपन गांव में जाएंगे तो पूरी तरीके से इसमें मतलब छोटे से छोटा काम आपको बताता हूँ, बड़े कामों की तो बात ही दूर है। या हमारे माँ बहनों के लिए तो यह शौचालय भी नहीं है, उनको खुले में बैठना पड़ता है। ये हमारे मालेगांव के हिसाब से, जैसे मैं मालेगांव का समझे नागरिक हूँ, मेरे लिए भी शर्मिंदगी वाली बात है। अगर मैं 15 साल से कारपोरेटर हूँ, लेकिन मेरे लिमिटेशन, मैं मेरे प्रभाग में जो काम करता हूँ कि बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया, ये मेरा उनसे सवाल भी रहेगा। लेकिन आज मेरी पार्टी स्टेट में बोलो, सेंट्रल में बोलो, आज सत्ता में है, तो मैं मेरी पार्टी की तरफ से करोड़ों रुपए का फंड्स इसलिए ला सकता हूँ। और हमारे पंतप्रधान जी का एक जिसको बोला जाएगा एक ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छता का, तो उसको लेके हम पूरे गांव में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसा अभी आपने जो मौसम नदी है, इसकी तरफ अगर आप देखोगे तो अपन उसके पास जा नहीं सकते, इतनी गंदगी इस नदी में हो गई। तो इसके लिए हमको 100-200 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। कारपोरेशन के तो इतने हालात है ही नहीं, कारपोरेशन कहाँ से लाएगी, उसका बजट ही नहीं इतना जो इतना खर्चा नदी पे कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से हम अच्छे तरीके से फंड ला सकते हैं। और उसका उदाहरण भी हमने अभी थोड़ी दिन पहले हमने पेश किया है। अपने जो खासदार सांसद जो है, आज केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री है, तो उनके माध्यम से मालेगांव शहर के लिए अमृत योजना, और अमृत योजना जो स्मार्ट सिटीज़ है, जो केंद्र का ग्रामीण विकास मंत्रालय है, जिसके मिनिस्टर वेंकैया जी नायडू है, उनके तहत ये मालेगांव को स्मार्ट सिटी में योजना में लिया गया। और उस अमृत योजना के तहत मालेगांव शहर को अभी 78 करोड़ रुपए का पैकेज मिला है। और उसमें आप देखोगे कि पूरे गांव में, और ख़ास करके जो हद्दवाड़ के जितने भी गांव हैं, इन सभी गांव में करीबन 500 किलोमीटर की पाइपलाइन का काम चल रहा है। सर, यानी आप स्वच्छता के विषय पर इलेक्शन आप लोग लड़ रहे हैं? स्वच्छता है जो दिया है, आज हमने मालेगांव शहर को 78 करोड़ रुपया केंद्र की तरफ से 78 करोड़ रुपया दिया है। अभी कल परसों हमने मालेगांव शहर में जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का एक इलाका है, या ट्रैफिक को लेकर काफ़ी झगड़े भी हुए, और माँ बहनों का वहाँ से आना जाना मुश्किल हो जाता है, पास में मच्छी बाज़ार पड़ता है। ये सब कुछ देखते हुए आज हमारी सरकार ने 22 करोड़ रुपए का ओवरब्रिज बस स्टैंड के सामने दिया है। तो ये एक उदाहरण है मालेगांव के लिए। और जैसा अब देखा जाएगा कि जो 1.5-2 साल से मालेगांव शहर में एक पावर लूम, जो हमारा एक मतलब जिसको बोला जाएगा हार्ट है, रीढ़ की हड्डी भी बोल सकते हैं, तो वो पूरी तरीके से उसके जो कारोबार से जो संबंधित है, कारखानदार होंगे, मजदूर होगा, ये बहुत परेशान थे। ऐसे टाइम में हमने स्मृति जी के पास ये बात रखी, और उन्होंने 10 महीने के अंदर, बात रखने के बाद 10 महीने के अंदर उस पर निर्णय लिया। और इसकी सबसे बड़ी बात मैं आपको आपके माध्यम से अपनी मालेगांव शहर की जनता को बताना चाहूँगा। पावर लूम के ताल्लुक से 70 साल जिस कांग्रेस ने करीबन 70 साल मुस्लिमों के वोट पे राज किया और मुस्लिमों को वोट बैंक समझ के काम किया, उस कांग्रेस ने कभी, आज अगर आप देखोगे कि पावर लूम में काम करने वाला पूरे देश में मुस्लिम समाज बड़ी तादाद में उससे जुड़ा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस ने 70 साल में उनको कभी दिल्ली बुला के कोई मीटिंग भी तक नहीं की थी। और ये भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति जी के नेतृत्व में वहाँ दिल्ली में एक मीटिंग की 22 अगस्त 2016 को, और अभी आप देखोगे कि 1 साल भी नहीं हुआ और स्मृति जी ने, वस्त्रोद्योग मंत्रालय ने एक अच्छा पावर टैक्स के माध्यम से एक अच्छा पैकेज पावर लूम के लिए, पावर लूम जिंदा रहना चाहिए। पावर लूम में जो मतलब तब्दीली, जैसा जो पावर लूम है उसमें अगर मॉडर्न में इसमें रिपेयर रूम में जाना है तो उसके लिए बहुत सारी सुविधा और बहुत सारे जिसको बोला जाएगा अपने को सब्सिडीज़ दी जा रही। तो एक जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो विकास की नीति है, वो जाति धर्म की नीति पे कभी काम नहीं, कभी किया भी नहीं है, ना करना चाहती है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, आप अपनी पार्टी के माध्यम से आवाम के नाम कोई पैगाम देना चाहेंगे?
मैं मालेगांव की जनता को इतना ही कहना चाहूँगा कि धर्म और राजनीति को अलग रख कर देखना सीखो। आज मालेगांव जिस तरीके से धर्म और राजनीति एक साथ लेके चलने के बाद जिस तरीके के हालात मालेगांव में किसी भी तरह का विकास नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि मेरा मालेगांव जैसा नासिक है, कभी का ज़माने पहले की बात है, मुझे तो पता नहीं, लेकिन सुनी हुई है और हकीकत भी है कि हमारे मालेगांव नगर पालिका ने नासिक नगर पालिका को 50 लाख रुपए का ओवर ड्राफ्ट दिया था। मतलब इसके माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मालेगांव नगर पालिका इतनी सक्षम थी कि जिसने कभी कर्जा दिया है नासिक नगर पालिका को। आज नासिक का और अपना मालेगांव का है, तो मैं अपने मालेगांव को नासिक के बराबर ले जाना चाहूँगा। ये मेरी कोशिश रहेगी और इसमें मैं जनता की तरफ से साथ चाहूँगा। बहुत जल्द आपके अपने शहर मालेगांव में भी होने वाले हैं कारपोरेशन इलेक्शन। हर कोई सोच रहा है कि इस बार वोट किसे दें, हर कोई जानना चाहता है कि इस बार सरकार किसकी बनेगी। मैं पहुंचूंगा आप तक, जानूंगा आपकी राय। तो देखना ना भूले हमारा खास प्रोग्राम जनता की राय। एडवर्टाइजमेंट, इश्तिहारात और जाहिरात के लिए इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट करें। देखिए जनता जवाब न्यूज़ 10 सेटअप बॉक्स के चैनल नंबर 192 और 193 पर सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे और रात 9 बजे। और देखिए जनता जवाब न्यूज़ यूट्यूब पर भी। देखिए सच सच्चाई के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।